नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। प्रशांत किशोर अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव करने निकले, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, बताया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर, उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता क्यों निकले बिहार विधानसभा का घेराव करने। अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अन्य मार को। इससे पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। चलिए, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। विजय शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज पार्टी क्यों निकली विधानसभा का घेराव करने, मामला क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर फुल एक्शन में है और विधानसभा घेराव के लिए वो आज अपने समर्थकों के साथ निकले। अब उनके इरादे जाहिर हैं, वो विधानसभा के भीतर आकर बिहार के बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ाने की बात जोर शोर से खुलकर कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मुद्दों की बात किया जाए तो 3 मुद्दों के साथ वो आज विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। पहला मुद्दा जो है वो है, नीतीश सरकार ने वादा किया था कि जो सूबे के 94 लाख गरीब परिवार हैं उनको 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। बिल्कुल। वो मदद कब मिलेगी, ये मुद्दा वो उठा रहे हैं। दूसरा मुद्दा था, सरकार की ओर से वादा किया गया था कि जो दलित भूमिहीन परिवार हैं उनको 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वेक्षण का जो मामला चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा। और ये तीनों ही मुद्दे आम आदमी से जुड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर का दावा है कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों से अधिक 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर जुटाया है और उसी हस्ताक्षर के साथ वो ज्ञापन देने जा रहे थे। अब समस्या ये है कि ये तीनों मुद्दे जो हैं वो आम आदमी से सीधे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। पूरा आप देखेंगे कि जो बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली तक जिस मुद्दे पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। ठीक है। और हर कोई कह रहा है कि वोटर कटेंगे, हमारे वोटर जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन इस राजनीति से इतर वोटरों का वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि वोट, आपका नाम कौन वोटर लिस्ट से काट सकता है? वोट देना तो संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। उसकी जगह उस मुद्दे पर ज्यादा शोर करने की जगह वो आम आदमी से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। जहां पर आप देखिए कि तेजस्वी यादव हो, बाकी जितने भी जो लीडर है वो एक सुर में कि नहीं भाई SIR पर जो गड़बड़ी हो रही है, यहाँ हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये टच कर रहा है, चाहे प्रशांत किशोर चुनाव में जो भी नतीजा है, जो भी रहे, लेकिन एक बात जरूर है कि वो बिहार की चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। आम आदमी चर्चा कर रहा है और सरकार भी जानती है कि अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार भी जान रही है अच्छी तरह से कि जो वादे किए हैं वो पूरा करना बहुत आसान नहीं है। भले ही कुछ न कहे, वादा करना और वादा पूरा करना 2 चीजें होती हैं। अगर आप हिसाब लगाइए, 96 लाख लोग, 96 लाख परिवार जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा है, इसको पूरा करने के लिए सरकार को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? करीब 1,88,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट का जुगाड़ करना पड़ेगा। और अगर ये चुनावी वादा पूरा नहीं होता है तो प्रशांत किशोर जाकर उन गरीब परिवारों के बीच कहेंगे कि देखिए, आपका वोट लेने के लिए इन्होंने वादा किया था।
इन्होंने वादा पूरा नहीं किया और गरीब कहीं ना कहीं जो पैसा है 2 लाख रुपए जहां पर कमाई बिल्कुल कम हो, कुछ भी मैंने बिल्कुल आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम में भी बिहार कहाँ खड़ा है, जो राष्ट्रीय एवरेज है उसे 40% से भी कम है। वहां पे अगर किसी परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं तो वो बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों तरीके से प्रशांत किशोर अपना मैंने फायदा देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक तो अगर सरकार ने दे दिया, रिलीज कर दिया किसी तरह से, तो होगा कि प्रशांत किशोर के दबाव की वजह से किया। अगर नहीं किया तो कहेंगे देखिए ये वादा करते हैं, वादा निभाते नहीं है, हम सत्ता में आएंगे तो वादा निभाएंगे। जी, तो जिस तरह से अगर बात की जाए, एक तरफ बिहार में एसआईआर का मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जनता से जुड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में इन सब का परिणाम क्या निकलेगा, नतीजा क्या होगा इन सब का? देखिए, इसे 2 तरह से देखना चाहिए। मुझे जो लग रहा है सिर्फ प्रशांत किशोर ही जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, बिल्कुल, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर वोट कितना पड़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, प्रशांत किशोर रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं तो तेजस्वी भी रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर अगर पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं तो तेजस्वी यादव भी पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रशांत किशोर कभी सत्ता में नहीं रहे हैं, वो सत्ता से बाहर हैं। उनका मिजाज भी क्या है लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अब तक वो उन्होंने दूसरे जो उनका जो अब तक का जो जीवन रहा है, जो करियर रहा है, उसमें वो दूसरे राजनीतिक दलों को, दूसरे चेहरों को जिताते रहे, जो फेस हैं वो पीछे से मदद करते रहे। तो उनका डेटा कहते हैं कि डेटा बैंक बहुत मजबूत है। वो किसी नैरेटिव समाज में कैसे आगे बढ़ाया जाए, पुश किया जाए, उसमें वो एक्सपर्ट हैं। वो लोगों के मिजाज को पढ़ने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में वो खुद जब मैदान में है तो पिछले 2.5 साल से वो चेहरा भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि बिहार पॉलिटिक्स में जो एक क्राइसिस है, उस क्राइसिस के बीच से प्रशांत किशोर को अपने लिए, माने जन सुराज के लिए एक बड़ी उम्मीद दिख रही है। वो क्राइसिस क्या है आज की तारीख में कि अगर जेडीयू में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, जो जिसे विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है बहुत जोर शोर से। और कहीं ना कहीं ये बात विपक्ष की जो नेता हैं वो लोगों के मन में बैठाने में कामयाब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा है, पीछे से कोई और चला रहा है। ठीक है, अगर बीजेपी में आए तो ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बिहार में तो जाएंगे नहीं, तो बिहार में वहां पर कौन लीडर होगा? उनके पास कौन ऐसा मास लीडर है? वहां पर भी एक लीडरशिप क्राइसिस का इशू आता है। मैंने फेस के तौर पे ये बिल्कुल आसानी से कहा जा सकता है, बीजेपी के नेता दलील देंगे कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसको चूज कर देंगे वो हमारा नेता होगा जी। इसमें हर आदमी नेता है, हर आदमी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। जब आप बीजेपी के नेताओं से बात करें, जो युवा नेता है, उनके भीतर भी उम्मीद है, एक नई उम्मीद जगी है, जो हाल में पिछले 5 साल में बीजेपी जिस रास्ते बढ़ी है उसमें कि कभी भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो बीजेपी ने एक उम्मीद तो जगा दी है, लेकिन लोगों को उस तरह से विजिबल तौर पे नहीं दिख रहा है कि ये चेहरा होगा अभी तात्कालिक रूप से। सेम चीज अगर आप आगे बढ़े तो लालू यादव अब सक्रिय तो उस तरह से, तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर है, लेकिन जिस तरह का जो अभी मैंने कहें कि अपने राष्ट्रीय जनता दल में तो उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, काफी अच्छा उनका कदकाठी है। लेकिन जो विपक्षी नेता है वो बता रहे हैं कि उनको कुर्सी क्यों मिली, वो उस पोजीशन में क्यों है। ठीक है, अगर आप बाकी अब छोटे दल बच जाते हैं, एक नेता जरूर हाल के दिनों में उभरा है वहां पे, चिराग पासवान, जिन्होंने खुद को मजबूत किया है और लगातार मजबूत करने की अपनी पार्टी को कोशिश कर रहे हैं। तो एक कहते हैं ना कि अपनी पार्टी में एक लीडर के तौर पे, तो चिराग पासवान ने अपनी मजबूती, अब कितना उस अपने बेस को इस चुनाव में बढ़ा पाते हैं ये भी एक यक्ष प्रश्न है। अगर वो तमाम तरह के नारे जरूर दे रहे हैं, नारे लग रहे हैं, कई तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो एनडीए में गठबंधन के साथ लड़ते हैं और अगर 25-30 सीटें ही उनको मिलती है, 40 सीटों पर लड़ते हैं, तो कितना उसमें से अपना जनाधार बना पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी के साथ।
फेस भी बन रहे हैं, नए लोगों को जोड़ भी रहे हैं, तो एक नई उम्मीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी चीज है, प्रशांत किशोर धारा के जो बिहार की मौजूदा राजनीतिक धारा है उसके विपरीत चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो इसमें दोनों चीजों की संभावना है। प्रशांत किशोर या तो कहते हैं ना कि टॉप कर जाए या फ्लॉप कर जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है भारतीय राजनीति में कि आदर्शवादी बहुत अच्छी अच्छी बातें वोटरों को ठीक लगती हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो किसी और को बने वो अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है, मैंने बहुत ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भी बड़े एक बदलाव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया के साथ महिलाओं को चुनाव में उतारने का वादा किया। बहुत तरह की मैंने उतारने का वादा किया मतलब सीटें दी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बिल्कुल सीटें दी गई, तरह तरह के वादे किए गए, वो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। लेकिन पार्टी को क्या मिला बदले में, वोट कितना मिला, ये किसी से छिपा नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो माहौल है, जो हवा है, जो भीड़ में कन्वर्ट हो रही है प्रशांत किशोर की, वो वोट में कन्वर्ट ना हो। लेकिन ये भी कोई नहीं जानता कि जिस तरह से पिछले मैंने 1990 से लेके 2025 तक की जो यात्रा है, इसमें बिहार के लोगों को मैंने कोई तीसरा विकल्प नहीं मिल रहा है। मैंने लालू राबड़ी, उसके बाद नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी जेडीयू के साथ रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक भी तो सोचती है कि हमें क्या मिला। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर पब्लिक को कहीं लग रहा है किसी भी तरह से, अगर जिस कैलकुलेशन पर, जिस मैथ के साथ प्रशांत किशोर चल रहे हैं, और वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर 94 करोड़ परिवार है, अगर मैंने इनकी महत्वाकांक्षा को और इनकी जो चीजों को उभार दिया और इन्होंने वोट, अगर इसका कुछ वोट भी शिफ्ट हो गया तो वो अपने लिए संभावना देख रहे होंगे। अगर मान लीजिए कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 वोट, 94 को 2 से गुना कर दीजिए, 94 लाख जो गरीब है, 2 वोट, ठीक है। मैं उस 2 में से भी एक कह देता हूं, अगर 94 लाख भी वोट अगर अपनी तरफ शिफ्ट करने में काम है तो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। खुद उनके पार्टी के जो काडर हैं, जो पार्टी के जो सदस्य हैं, सदस्य जो एक्टिव सदस्य की बात की जा रही है, वो 1 करोड़ से ऊपर हैं। तो गणित तो उनका साथ है, गणित तो दिख रहा है कि गणित उनके साथ जा सकता है, लेकिन केमिस्ट्री काम करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, आपको राजनीति की काफी अच्छी समझ है, तो आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी बिहार की बात की जाए, चुनाव नजदीक है, सब लोग तैयारियों में लगे हुए, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से मुखर होकर जनता के मुद्दे को उठा रहे, क्या लगता है इस बार जनता बदलाव के मूड में रहेगी? देखिए, जनता बहुत स्मार्ट है। जनता जानती है कि हमको क्या करना है। वो कभी किसी राजनीतिक दल को मैंने कहते हैं ना कि जब जाता है उसके दरवाजे पे तो नाराज नहीं करना चाहती। उसका खूब बढ़िया से, वो भी बिहार की एक अलग ही परंपरा रही है, उसमें मैं देख रहा था कि कई इलाकों में प्रशांत किशोर भी जा रहे हैं, तो मैंने वो अलग अलग समुदाय के लोग उनको माला पहना रहे हैं, ये भी गले मिल रहे हैं। फिर उसी तरह से मैं देख रहा था कि चिराग पासवान भी, उनकी गाड़ी के ऊपर लोग चढ़ के हाथ मिला रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो एक नए मिजाज की राजनीति है। लेकिन वही जो हमने मूल बात कही कि अब तक पैटर्न प्रशांत किशोर की का ही ये विश्लेषण है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो कहते हैं कि कभी लालू के विकल्प के तौर पे नीतीश को लोग, बिहार के लोग चुनते थे, और कभी नीतीश के विकल्प के तौर पे लालू को लोग वोट देते थे। तो अब सवाल है, और ये उनका एक है कि लालू का जो राज था वो जंगल राज था, अपराधियों का राज था, और जो नीतीश का राज है वो अफसरों का राज है। तो कुल मिलाकर मैंने उनका कहने का मतलब है कि अपराधियों का तांडव था तब, और इधर अफसरों का उस तरह से चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार के लोग भी हिसाब लगा रहे होंगे कि प्रशांत किशोर पे हम क्यों भरोसा करें। ये राजनीति में आए हैं भाई, कई ऐसे भी मौके आते हैं जहां पर राजनेता एक अलग तरह की उम्मीद की जाती है, और सत्ता में आने के बाद इनका क्या मूड मिजाज रहेगा, इनके साथ कौन से लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, ये सब कई ऐसी चीजें मैंने मैटर करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, चूंकि हम लोग जाते जाते इसमें, चाहे प्रशांत किशोर जीते, मैंने चुनाव में उनका जो भी रिजल्ट रहे, एक बात तय है कि किसका पलड़ा भारी होगा, महागठबंधन का होगा या एनडीए का होगा, ये तय करने में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि
अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि हाँ मैं वोट कटुआ हूं, जब उन पर आरोप अच्छा, लगता वो है कि आप मानते वोट हैं। कटुआ हैं तो, लेकिन बोल रहे हैं कि हम इतना वोट काटेंगे, इतना वोट काटेंगे कि न उधर वाले बचेंगे न इधर वाले बचेंगे, मतलब सारे हमारे माने जन स्वराज के खाते में आएंगे। जी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर जिस तरह की अभी राजनीति कर रहे हैं उसमें लोगों के पास अभी, कई बिहार के लोगों के पास अभी 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने का वक्त बहुत होता है चुनावी राजनीति के दौर में। और अभी आगे आगे देखिए होता क्या है, लेकिन ये सही बात है कि जो बिहार की राजनीतिक धारा है उसके विपरीत चल रहे हैं, और उसमें हो सकता है बिहार के लोगों को लगे कि हमको बदलाव चाहिए, तो हो सकता है उनको चूज कर ले, या उन्हें लगेगा कि नहीं, ऐसी इस तरह की बदलाव की और बड़ी बड़ी बात करके बहुत से लोग आए और राजनीति में चले गए तो रिजेक्ट करते, क्योंकि आखिरी फैसला तो जनता को करना होता है। बिल्कुल। और जनता बताती नहीं है कि हम किसको वोट करेंगे, किसको कहेंगे, जनता अपने तरीके से फैसला लेती है। यही हमारी परंपरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दरअसल बिहार की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हालांकि इसका फायदा किस पार्टी को कितना होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।